सा, साधारण, एकदम सहज, सरल, साधारण। तो उसमें दिक्कत क्या है? विमान तो ऊपर से जाएगा, महादेव तो नीचे बैठे हैं, फिर से दिक्कत क्या है? क्या तकलीफ? आज भी हमारे सनातन धर्म में, आज भी हमारे सनातन धर्म में भगवान का मंदिर होता है, शिवजी विराजमान होते हैं, शंकर भगवान बैठते हैं या राम जी बैठे हैं या भगवान कृष्ण बैठे हैं या देवी भवानी बैठे, जो भी देवता बैठते हैं, उसका आकृति ऐसी बनाई जाती है कि उसके ऊपर कोई पांव न रख पाए, कोई चढ़ ना पाए। लंकाधिपति रावण, तेरा विमान अगर ऊपर से जा रहा है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि मेरे महादेव बैठकर तब साधना कर रहे हैं। मां जगज्जननी पार्वती के साथ मेरे महादेव बैठे हैं। रावण ने कहा, अब इसको जब कुबेर नहीं समझा पाया, देवता नहीं समझा पाए, तो इसको ये नंदी कैसे समझा देगा? नंदीश्वर ने समझाना चाहा, नहीं माना, खूब समझाया, नहीं माना, खूब समझाया, नहीं माना, क्रोध आ गया। अब विद्वान हो, विद्यावान हो, विद्यावान को समझाओगे क्रोध नहीं आएगा, विद्यावान को कहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। पर जिसमें विद्वत्ता भरी होगी, जिसमें अहंकार भरा होगा, जो अपने आप को विद्वान समझता होगा, उसको अभिमान का, अहंकार का क्रोध तुरंत आ जाए। रावण को क्रोध आ गया, मेरा रथ निकलेगा तो यहीं से, पुष्पक विमान निकलेगा तो यहीं से, शंकर भगवान को उठाकर मैं ले जाकर दूसरी जगह रख देता हूं, दूसरी जगह रख दूंगा। और चला रावण, लंकाधिपति चला जहां शंकर पार्वती जी, मेरे देव अधिदेव महादेव मां जगज्जननी के साथ विराजमान थे। लंकाधिपति रावण ने उसी कैलाश पर्वत को हाथ में उठाना, उठाकर एक कोने में रख दूंगा और मेरा रथ, मेरा विमान यहीं से निकलेगा। मेरे विमान को कोई स्लो कर दे, उसकी गति धीमी कर दे, यह हो नहीं सकता। और जो हाथ पर पर्वत को उठाया, थोड़ा सा ही उठा था, इतने में महादेव को मालूम पड़ा कि नंदी ने समझाया पर नहीं समझा। तब मेरे महादेव ने अपने पैर का अंगूठा जैसे नीचे करा, करते से ही दोनों हाथ लंकाधिपति रावण के उसमें दब गए। रावण भी विद्वान था, जब शीश 10 थे तो हाथ भी इतने थे, दूसरे लगाए। शिव जी ने कहा तू लगा ही ले, लगा दम, लगा, उठे नहीं, हाथ दब गए। पर्वत के नीचे चिंगार पड़ा, चीख पड़ा, भयंकर नाद करने लगा। ऐसी गर्जना करी कि जिन नारियों का गर्भ था वो वहीं गिर गया। इतना भयंकर चिल्लाया लंकाधिपति रावण, इतना भयंकर। नंदी ने देखा, नंदी ने देखा। अभी इससे पहले जो कथा थी, कहां थी? परवणी, महाराष्ट्र में। उसमें आपको एक बात कही थी, वक्ता से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाता है तो अच्छे अच्छे को हिलाकर रख देता है। परवणी की कथा में एक बात कही थी, वक्ता से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाएगा तो रुला रुला कर समझाएगा। इसलिए वक्ता और वक्त है, वक्ता समझाता है तो वक्त बदल देता है, और वक्त समझाता है तो तेरी दशा बदल देता है। दोनों में अंतर है। वक्ता अगर समझाएगा और उसके कहने पर चल दिए, हाँ हमें भगवान का भजन करना है, हाँ हमें राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपना है, हमें भगवान के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, शिव को बेलपत्र चढ़ाना है, शंकर को चढ़ी हुई बेलपत्र का पान करना है, कर्णारविंद को धारण करना है, वक्ता के कहने पर चल गए तो ये निश्चित है तुम्हारा वक्त बदल जाएगा, समय बदलेगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे। पर तुम वक्ता से नहीं बदले, और वक्त ऐसा आएगा कि जब वक्त थप्पड़ मारता है तो रो रो कर जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। जब वक्त थप्पड़ मारता है तो फिर रोना ही पड़ता है। इसलिए वक्ता समझाए तब तक समझना जरूरी है। आज रावण के हाथ फंसे, वक्ता मिला था श्री नंदीश्वर, नंदी जी मिले थे, उन नंदी ने समझाया। भगवान शंकर के नंदी समझा रहे, रावण समझ ले ऊपर से मत जा, नहीं समझा, नहीं मैं तो जाऊंगा, तो हाथ फंसा कर बैठ गए। नहीं समझा, समझ जाता तो बात थी। कितना समझाए लोग, कितना कहते हैं साहब समझ जाओ रे, समझ जाओ रे, समझ जाओ रे, पर नहीं समझो तो फिर आगे क्या कर सकता, नहीं समझो, समझो। अब बैठे नहीं, रावण चीख रहा है,
हाथ दबा हुआ है, चिंघाड़ रहा है, चिल्ला रहा है। फिर कोई नहीं आया। तब वो नंदी जो वक्ता था, जिसने ज्ञान दिया था, समझाया था, वो नंदी आया और नंदी ने आकर कहा, रावण मैंने तुझे समझाया था, तू समझता क्यों नहीं है? तू क्यों नहीं समझा? अब हाथ फंसे हुए, अब कोई ज्ञान दे दिया है। अब रावण क्या कह रहा है, एक बार निकलवा दो प्लीज, एक बार ये हाथ निकल जाए। अब रावण मुख से कह रहा है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं। ये उसी में का हाल है जो भगवान कृष्ण ने, एक गोपी रोज निंदा करती थी भगवान कृष्ण की, खूब जाकर चुगली करती मैया यशोदा जी से खूब। तो यशोदा जी के सामने गई तो इतने में गोपी ने कह दिया, यशोदा जी ने भी कह दिया, जिस दिन तू पकड़ कर बताएगी मैं मान जाऊंगी। तो सखी ने भी कह दिया, मैं नहीं पकड़ के बताऊं तो मेरा नाम गोपी नहीं। इतने में भगवान कृष्ण ने भी आकर कह दिया, पकड़ के बता दे अब तू। और ऊपर छीका टंगा था, नीचे मनसुका लगा था, श्रीदामा, मधुसूदन, दाऊ, ऊपर कन्हैया, मटकी टूटने वाली थी, नीचे जो मनसुका लगा था उसको छीक आ रही थी। अब हाथ थे घुटने पर, एक के ऊपर एक चढ़े थे। हाथ खुला होता तो नाक दबा लेता तो छीक बंद हो जाती, और हाथ भी ऐसे तो नीचे से यूं यूं मचल रहा, और ऊपर कन्हैया चढ़े थे और मटकी टूटने वाली थी। इतनी देर में नीचे से छीक दिए, जो छीके सब नीचे टपक गए। अब पूरे ग्वाल वालों में कन्हैया सबसे छोटे थे, क्योंकि इनकी उम्र वालों को तो सबको पूतना ने मार दिया था, जितने भी स्तनपान करने वाले थे सबको मार दिया था। कन्हैया सबसे छोटे थे, बाकी के सबकी उम्र बड़ी थी। अब जब चोरी करने जाते थे माखन की, तो कन्हैया को तो इनको टोकना पड़ता था, उठाना पड़ता था। जैसे पहले इनको किसी के यहाँ जाना है तो इनको पहले दो अंदर जाओ, फिर इनको खिड़की में रखो, फिर अंदर वाले इनको नीचे उतारें, फिर बाकी के अंदर जाएं। तो सबसे छोटे थे। अब ये सांप और सबसे छोटे को ऊपर चढ़ाया जाता जिससे वजन नहीं लगे, और चढ़ गए और जो गिरे नीचे। अब उस समय कन्हैया को बोलना भी नहीं आता था इतना। अब सब भाग के यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। अब यमुना जी के घाट पर पहुंचे, इतने में कन्हैया ने उसी समय पर पूछ लिया, कौन चीता? अब बोलना तो आ नहीं था, थोड़ी तोतरी तोतरी भाषा थी। कौन छीका की जगह बोला कौन चीता। हो जाता है कभी कभी वाणी का थोड़ा थोड़ा सा वो हो जाता है। एक वो कहते ना, थानेदार जो था, एक पुलिस वाले ने रात को किसी को रोड पे रोक लिया, आधी रात का समय। क्या है तेरे बैग में? बताते हैं। क्या है तेरे बैग में? बताते हैं ना। अरे तो बैग में क्या है? बताते हैं ना। इतने में वो पुलिस वाले से रोज भीड़ रहा रात को, पुलिस वाला उसको पकड़ के थाने ले गया। सर, साहब ने पूछा कौन है ये? सर इसके बैग में कुछ है और बता नहीं रहा। कुर्सी पे बैठे हुए टीआई साहब ने पूछा, क्या है तेरे बैग में? बताते हैं ना। अरे तेरे बैग में क्या है? बताते हैं ना। इतने में टीआई साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने हवलदार को बुलाया, खोल इसका बैग। उसने जो बैग खोला उसमें से बतासे निकले, जो बतासे निकले। टीआई साहब बोले, इसमें तो बतासे। तो बोला, मैं तो तब से बोला बताते हैं बताते हैं बताते हैं बताते हैं। इतने में टीआई बोला, इसकी दीवानी गड़बड़े, छोड़िया वापिस छोड़ो, वापिस छोड़ो। एक ही बात में लगा है, बताते बताते। अब कन्हैया ने कह दिया, कौन छीता? कोई नहीं बोला। तब मनसुका बोला, मैं छीका। तुझे भी टाइम पे ही छीतना था, पकड़ा जाते तो। अब पकड़ाई में आता भी तो कौन, ये तो बड़े बड़े पांव से भाग जाते, तो अकेला नहीं है, पकड़ाई में आता था। अब इतने में मनसुका ने कहा, आगे से गलती नहीं होगी। दाऊ दादा बोले, अब तू बता कन्हैया क्या करे? कुछ नहीं, इसने गलती करी है, इसको 108 बार छिताओ। अब इसको 108 बार छिताए कैसे? तो के नंद बाबा ऐसी कपास की बाती बनाते थे और पलंग पे बैठकर, खटिया पे बैठ के नाक में डालते थे और छींकते थे, ऐसे छिताओ। अब मनसुका की नाक में जो बाती दी मनसुका छींके, 10-20 बार छींक लिया। मनसुका के बाप की सौगंध खाऊं, कभी नहीं छींकूंगा, कभी नहीं छींकूंगा, अब नहीं छींकूंगा। अब गोपी कहे, अब जब हाथ फंस गया लंकाधिपति का, अब कह रहा है कि मैं तुम्हारे
हाथ जोड़ता हूं। तो नंदी ने मन में सोचा, इतनी देर से मैं समझा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, अब हाथ फंस गए तब समझ में आ रहा है, और हाथ भी दब गए तब कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हें नमन करता हूं, मैं तुम्हें दंडवत करता हूं। अब कह रहा है हाथ फंस। हम जब पूरी तरह से फंस जाते हैं, बुरी तरह से फंस जाते, तब फिर हमको याद आता है कि हमें भगवान की शरणागति में जाना है, आखिरी में, अंत में। और अगर हम पहले ही पहुंच, एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए, मेरा नाम नयन पंचाल है, अहमदाबाद वस्त्रापुर से हूं। मोबाइल नंबर ये कहां है, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र का क्या बखान करूं मैं, शब्द नहीं है। हम कनाडा टोरंटो में थे, वहीं मेरी पत्नी को पीलिया हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि इसे तो पेट में गठान है और कैंसर की है। कनाडा टोरंटो के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया और उसको कैंसर और कैंसर की गठान बताई गई। हम उसे इंडिया लेकर आए, यहां के डॉक्टरों को भी हमने चर्चा करी, उन्होंने भी कह दिया इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके पेट में गांठ है और वो कैंसर की है। तब मेरी पत्नी की एक सहेली, उसने बताया कि श्री शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है, कभी समय मिले तो उसको सुनो और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए और एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई भगवान शंकर से कहकर कि बाबा आप महामृत्युंजय हो और आप दुनिया के दुख हरने वाले हो, मेरा भी दुख, मेरा भी कष्ट हरिए, बाबा से प्रार्थना करें। तब हम शिव जी पे चढ़ा हुआ जल चढ़ाने लगे, अहमदाबाद के डॉक्टरों को दिखाने लगे। डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, और तभी डॉक्टरों ने कहा इसको जॉन्डिस कैंसर की, इसको कैंसर जो है वो जो गठान है वो पीलिया के अंतर्गत हुई है और वो बड़ी है, और कैंसर तो है ये निश्चित है। तब उसका इलाज चालू हुआ और बाबा की कृपा से हमने भी इलाज करते करते बड़ौदा की कथा जो हुई थी उस कथा को श्रवण किया। कथा सुनने पर हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा विनती करते हैं इसकी गठान निकले मना नहीं, पर कैंसर ना निकले, ऐसी कृपा कर दीजिए। बाबा की कृपा ऐसी हुई, जब इलाज चालू हुआ गठान को निकाला गया, तब बाबा की कृपा से उसको चेक करने के लिए भेजा। तो बाबा से हमने विनती करी थी अगली कथा जब पावागढ़ की होगी, अगर इसको कैंसर नहीं निकला तो हम कथा सुनने के लिए आएंगे, और कैंसर नहीं निकला हम कथा श्रवण करने के लिए आएंगे। जाना था हमको भी कनाडा वापिस, पर शिव महापुराण की कथा पावागढ़ की सुनकर जाएं, क्योंकि बाबा ने कैंसर से बचाया है। अब ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बेटी, हर हर। शिव तत्व ही ऐसा था, जब हम कष्ट में घिर जाए, तकलीफ में घिर जाए, तब हमें परमात्मा याद हो। पर शिव कथा करते, शंकर का गुणगान करता है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी भगवत में खजाना तुम्हें क्या मिलता है। अब उन्होंने बड़ोदरा की कथा श्रवण करी, वहां निर्णय लिया, बाबा ने स्वीकार किया, पावागढ़ की कथा में आ गए। आपसे भी निवेदन है, 7 दिन की कथा है, परिवार वालों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, सबको कह दो 7 दिन मुझे पंडाल में बैठकर कथा सुनना है, मेरे बाबा से लगन लगाना है, मुझे उसका हो जाना है, वो मेरा हो जाए, बस यही एक आखिर। सुनो मैं कथा, अब वो क्या देगा। ये गुप्त नवरात्रि की कथा में पावागढ़ की माता के चरणों में राम जी की कृपा से 7 दिन की कथा में शिव महापुराण में वो क्या देगा, ये तो मेरा महादेव ही जान सकता है, इसके सिवा कोई नहीं जान सकता। हाथ दबा है रावण का,
और रावण नंदी से कह रहा है मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। नंदी ने फिर कहा हाथ जोड़ने से होगा क्या, हाथ तो दबा है कैलाश के नीचे, होगा क्या। लोग कहते हैं जब सारे सहारे समाप्त हो जाते हैं तब लोग कहते हैं मेरा अंतिम विश्वास मेरा भगवान है। बोलो सही है कि गलत है। ये यहां पर राहुल कुमार जी बैठे हुए हैं। राहुल जी कल और जयंती भाई, संजय कुमार जयंती भाई जी। तो जब महाराज जी इन्हीं के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो गया था, संजय जी के भयंकर कोरोना, भयंकर तकलीफ, हॉस्पिटल, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। जब इनकी धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब महादेव से प्रार्थना करी। टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते कहा तेरी कथा में करवाऊंगी, बस इनको अच्छा कर दे। ये शिव है। और आज संजय भाई जी और नवनीत जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, जो गुरु जी की शरणागति में बैठकर आप शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है, एक सहारा। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, ये छोटे से कस्बे में ये शिव महापुराण की कथा जरा विचार करिए। जो भूतों ना भविष्य थे, कभी सोचा ही नहीं होगा कंजरी वालों ने, हालोल वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि कथा हमारे क्षेत्र में हो जाएगी। पर भगवान ने ये मौका दिया है, तो इस मौके में जब गेंद आई है तो ऐसा चौका लगा लो कि ग्राउंड के बाहर, ऐसा चौका लगा लिया। मौका दे भगवान तो भजन का ऐसा चौका लगाओ, ऐसी भक्ति का चौका लगाओ कि भगवान भी कहे कि ये मेरा आनंद सुख पा रहा। हाथ दब गया लंकाधिपति का, रावण का हाथ दबा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर वो निकल नहीं रहा। नंदी से कहा नंदी मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, क्षमा मांगता हूं। नंदी कहते हैं मुझसे क्षमा मांग कर क्या करोगे, मुझसे क्षमा मांग कर क्या करोगे। गलती वक्ता कभी नहीं कहेगा कि आप मुझसे क्षमा मांगो, वक्ता कहता है कि आप शिव की शरणागति में जाइए। जो वक्ता तुमसे कहे कि तुम मेरे पास में आओ, मेरे पास बैठो, मेरे करीब में आइए, मेरे नजदीक में आइए, मेरे पास आकर बैठिए, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वक्ता जो तुमको ले जाकर भगवान के दरवाजे तक छोड़ दे और कहे कि ये तेरा दुख मिटा देगा, समझ लेना वो श्रेष्ठ, उसमें श्रेष्ठ। करो भजन, हाथ दबा लंकाधिपति रावण का। नंदी कह रहा है मैंने तुझे समझाया, तू समझा नहीं। जब वक्ता से नहीं समझ सकता तो वक्त समझाता, और जब हाथ दब गया पहले ही समझ जाता कि इस रथ को, इस पुष्पक विमान को लेकर यहां से नहीं जाता, रास्ता बदल लेता तो चल जाता। पर तूने अकड़ करी, अहंकार करा, अभिमान करा कि जाऊंगा तो इसके ऊपर से जाऊंगा, बस तो फिर हाथ फंसा। अब निकाल ले, नहीं बोला, नंदी जी भी नहीं बोले। शंकर भगवान ने इशारा कर दिया नंदी को, तू बोलना ही मत, दबे रहने दे इसको, दबे रहने। जब अभिमान वाला व्यक्ति जब किसी जगह पर दबता है तो सारी दुनिया के लोग उसका आनंद लेते हैं। दबे रहने दो, अच्छा है, खूब अकड़ रहा था, खूब अहंकार में था, खूब अभिमत्ता में था, दबे रहने दो। महादेव उस समय पर नंदीश्वर से कहा तू रुक, इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है। जब तक इसका अभिमान नहीं टूटेगा तब तक ये मेरा नहीं होगा। मुझे मेरा बनाने के लिए अभिमान का त्याग करवाना जरूरी है। और महाराज हाथ जब दबा रहा, चिंगारता रहा, तब रोता रोता भगवान शिव की स्तुति अब करने लगा। अब स्तुति शंकर की कर रहा, अब शिव की शीश पे गंगा है, गले में रुद्राक्ष माला है, शेषनाग सर्प तुम्हारे कालिया गले में पड़ा हुआ है। हे शिव करुणा करिए, हम तो आपके हैं, हम जान नहीं सकते, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। तब देव अधिदेव महादेव ने पांव के अंगूठे को ऊपर करा, तब रावण का हाथ बाहर निकला। निकलते से रावण बाहर निकलते से शंकर जी से बोला तुम्हें क्या चाहिए।
तुम्हें क्या चाहिए? एक ऋषि वशिष्ठ बाबा ने दशरथ जी महाराज से कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा संतान की प्राप्ति के लिए। अब जरा विचार करिएगा, यज्ञ कराया किसने था? कौन से ऋषि थे? कौन से ऋषि थे? श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने यज्ञ करवाया। तो श्रृंगी बाबा, अब जरा विचार करो, पूरे पृथ्वी पर, पूरे नगर में, अवध में चारों तरफ सूचना करी गई कि दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। एक एक विद्वान के पास में सूचना गई कि दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। यह यज्ञ कोई साधारण व्यक्ति नहीं करवा सकता, यह यज्ञ कोई साधारण सा इंसान नहीं करा सकता। इस यज्ञ को कराने वाला वो होगा जो यज्ञ कराएगा। जिस भूमि पर यज्ञ होगा, उस भूमि को जो कराने वाला यज्ञ करता है, वो उस भूमि को जीवन पर्यंत छोड़कर नहीं जा सकता। जीवन पर्यंत, जब तक उसके प्राण ना जाए तब तक वो भूमि को नहीं छोड़ सकता। ऐसा विद्वान कोई मिलना चाहिए जो दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ को करवाए। बड़े बड़े विद्वानों के पास सूचना पहुंची, बहुत विद्वानों के पास सूचना पहुंची, पर सब ने मना कर दिया। हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा सकते, हम करवाएंगे तो हमको वहां रहना पड़ेगा जीवन पर्यंत। यज्ञ कर्ता को जीवन पर्यंत उस भूमि पर रहना पड़ेगा, पांव बाहर नहीं निकाल सकता, उसी जगह पर रहना पड़ेगा। कहां जाऊं? कोई ने हां नहीं भरी कि हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं। तब गुरु बाबा ने कह दिया, आप जाओ गंगा के तट पर, बड़े आनंद से वहां श्रृंगी बाबा मिलेंगे और श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उनसे बात करो, बोलो उनको, कहो उनको, करो विनती। श्रृंगी बाबा के पास में सूचना गई, पर यज्ञ के लिए भूमि वो चुनी जाए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए वो भूमि चुनी जाए जिस भूमि को श्रृंगी बाबा को दिया जाए और श्रृंगी बाबा उस भूमि पर जीवन पर्यंत रहे। श्रृंगी बाबा ने कहा, मैं अपनी भूमि को छोड़कर नहीं जा सकता, अगर यज्ञ करूंगा तो इस श्रृंगेरपुर में करूंगा, इसी जगह पर करूंगा। जहां अयोध्या की आखिरी सीमा है, अवध की आखिरी सीमा, अवध की आखिरी सीमा, उस अवध की आखिरी सीमा जहां है, वहां पर बैठकर श्रृंगी बाबा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। तो दशरथ जी ने श्रृंगी बाबा से एक प्रश्न कर लिया, गुरुदेव मैंने इस यज्ञ के बारे में सुना है, जो यज्ञ कराएगा वो यहीं पर रह जाएगा, यज्ञ कर्ता को यहां रहना पड़ेगा, बाहर नहीं निकल सकता, एक पांव बाहर नहीं कर सकता। जितनी भूमि पर यज्ञ होगा वो भूमि उसकी हो जाएगी और वहीं उसको रहना पड़ेगा, उसी जगह पर। पहले ये नियम था सनातन धर्म में, आजकल तो वो नियम समाप्त हो गया। पहले जिस भूमि पर यज्ञ होता था वो भूमि यज्ञकर्ता की हो जाती थी, पहले ऐसा नियम था। उस भूमि पर जहां यज्ञ हो रहा है वो भूमि उसकी। अब वो नियम चला गया, समाप्त। ऋषि श्रृंगी बाबा ने कहा, अगर मेरे यज्ञ करवाने से, अगर मेरे यज्ञ करवाने से वैकुंठ अधिपति नारायण पृथ्वी पर आ जाए तो इससे बढ़कर खुशी क्या होगी मेरे लिए, इससे बढ़कर आनंद क्या होगा, क्या आनंद होगा। अगर ये शिव महापुराण की कथा सुनकर 50 लोगों में से अगर 10 का भी अगर आनंद हो जाए और 10 का भी जीवन सवर जाए, तो उससे बढ़कर शिव महापुराण की कोई दक्षिणा नहीं हो सकती, कोई आनंद नहीं हो सकता। सवर जाए अगर इन संतों के आने से, इन साधुओं के आने से, गुरुजनों के आने से, अगर इनके दर्शन से, इनके प्रवचन से, इनके शब्द से 5 भी अगर संवर जाएं, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। करो भजन, करो भक्ति, करो स्मरण। दूसरा प्रश्न फिर दशरथ जी ने करा श्रृंगी बाबा से, गुरुदेव आप यज्ञ करा रहे हो, आप यज्ञ करता हो, इस यज्ञ को करने में कितना समय लग जाएगा, इस यज्ञ का समय कितना है? तब गुरुजी ने कहा, श्रृंगी बाबा बोले, जब भक्ति करने बैठो, भजन करने बैठो, स्मरण करने बैठो, कीर्तन करने बैठो या दान करने के लिए बैठो, तब समय मत देखो, घड़ी मत देखो और कीमत मत देखो कि दान की गई वस्तु कितने की थी, उसकी कीमत का नहीं देखो, घड़ी नहीं देखनी, समय नहीं देखना। भगवान के भजन करने का समय नहीं देखा जाता, माला जपने का समय नहीं देखा जाता, ठाकुर जी के श्रृंगार का समय नहीं देखा जाता, भगवान के दर्शन का समय नहीं देखा जाता, कथा श्रवण करने का समय नहीं देखा जाता।
संत सदगुरु की शरणागति में जाने का समय नहीं देखा जाता। क्यों? इनके लिए समय की सीमा क्यों नहीं होती? क्योंकि मौत का भी कोई समय नहीं होता कि किस समय पर मृत्यु आएगी। अगर आपने घड़ी देख ली कथा सुनने के समय पर, आपने घड़ी देख ली दान करते समय पर, आपने घड़ी देख ली मंदिर जाते समय पर, आपने घड़ी देख ली दर्शन करते समय पर, तो मृत्यु के समय पर भी आप क्या घड़ी देखोगे? नहीं, अभी 8:45 बजा है, नहीं मरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, घड़ी नहीं हो। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा कौन सा? कौन?